नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं चंदन जरा स्वागत करता हूँ खाटोवाली के मैथ पर। आज अपन करने वाले हैं माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, उससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए माध्यक से प्रश्न किस तरीके से आते हैं, आइए उसके बारे में चलिए। ये प्रश्न है आपका 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक क्या होगा। सबसे पहले माध्यक के बारे में समझो। माध्यक होता क्या है। माध्यक होता है जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ होगा उसका बीच वाला मान। अब बीच वाला मान कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। बीच वाला मान बोले तो सर आप लोग गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वाला बोले तो सर कौन सा बताएं बीच वाला मान कौन सा हो पाएगा। तो ध्यान से समझो, इसके लिए क्या करना है। सादा सिंपल सी बात। सबसे पहले जो दिया गया डेटा है इसको हमारे को सुव्यवस्थित तरीके से जमाना है। चाहे तो आप लोग आरोही क्रम में जमा लो, चाहे तो आप लोग अवरोही क्रम में जमा लो, बोले तो चाहे तो बढ़ते क्रम में जमा लो, चाहे तो घटते क्रम में जमा लो, तुम्हारी इच्छा रहेगी। चलिए तो मैं इसको जमा लेता हूं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जमाने पर बढ़ते क्रम में जमाऊंगा तो सबसे पहले छोटी संख्या है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7। पहले नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर हो गए हैं। सबसे पहले माध्यक की जब भी बात करेगा, एक नंबर के अंदर प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, चाहे घटते क्रम में जमाना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने बढ़ते क्रम में जमाया तो आप लोग भी बढ़ते क्रम में ही जमा लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में जमाया, अब इसका माध्य बीच वाला मान आपको क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों की बात है। तो बीच वाला मान किस तरीके से होगा देखिएगा, देखो ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप लोग को बात आ रही कि सर इसमें कैसे निकालें। तो एक लाइन के अंदर जब ये प्रश्न आता है तो किस तरीके से बनाना, देखो बीच वाला बोले तो ये यहां से 2 हट गए, यहां से 2 हट गए। बीच वाले मान की मैं बात कर रहा हूं तो बीच वाले मान आपके पास में ये 2 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं। अब इसका आपको माध्य निकालना है तो इन दोनों की सहायता से आपको निकालना है। तो सीधे से सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। 3 + 4 बटे में 2। तो 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 आ गया। 7 बटे 2 बराबर आपके पास में आ गया 3.5। इसका जो माध्यक होगा वो 3.5 होगा। कब, कौन सी स्थिति में, जब तुम्हारे पास इनकी संख्या आप लोगों के पास में सम आए। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे के अंदर तुम्हारे पास आएगा 2। बट्टे के अंदर कौन सा आएगा आपके पास में 2। ध्यान से समझना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बटे 2, 6 बटे 2। n का मान कितना रखूंगा मैं 6। 6 बटे 2 प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वां पद बट्टे के अंदर 2 बराबर 3 प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद और बटे में कितना 2। तीसरा पद कितना है आपके पास में 1, 2, 3 तीसरा है, प्लस चौथा पद कौन सा है आपके पास में 4 है और बटे में कितना 2। तो 7 बटे 2 बराबर फिर से आपके पास में कितना आंसर आ गया 3/5। तो ये प्रश्न आपको इतना बड़ा नहीं करना है क्योंकि एक आधा नंबर के अंदर प्रश्न आएगा तो आपको इतना बड़ा कुछ नहीं करना है। आपको इनको जमाना है। सबसे पहला काम है आपको जमाना है। उसके बाद जमाने के बाद में अगर आपको ये वाली संख्या विषम के अंदर दे रखी है, विषम के अंदर दे रखी है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर आपको सम संख्या के अंदर दे रखी है तो बीच वाले जो 2 पद हैं उन दोनों को जोड़ देना और 2 का भाग लगा देना, तुम्हारा माध्यक तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यही प्रश्न अगर आप लोगों की विषम संख्या के अंदर आए तो क्या करना है। तो सपोज कर लो विषम संख्या के अंदर आ जाए, मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा मैंने लिखा। अब इनको काउंट करता हूं 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं बोले तो विषम संख्या के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसका क्रम कौन सा है। तो क्रम आप लोगों का बढ़ता हुआ दिया गया है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या के अंदर आ रहा है तो आपको करना है n/2 प्लस 1 वह पद आप लोगों का आएगा, वह पद आपका आएगा, वही आपका माध्यक होगा, वही आपका क्या होगा माध्यक। देखिए किस तरीके से 5 है, 5 बटे 2 प्लस सॉरी n प्लस 1 बटे 2। तो ये आप लोगों के पास में होगा 5 + 1 बट्टे के अंदर 2। वह पद आप लोगों का चल रहा है, वह पद आपका चल रहा है, ठीक है।
अब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/2 बराबर कितना हो गया 3 आप लोगों का 6/2 तीसरा पद वहां पद। अब तीसरा पद देखिए 1 2 3, तीसरा पद आपके पास में 3 ही है, तो इसका जो माध्यक होगा वो आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का माध्यक का प्रश्न आता है। सबसे पहला आपको काम ये करना है, दिया गया जो डेटा है उसको घटते या बढ़ते क्रम में जमाना है। घटते या बढ़ते क्रम में जमाने के बाद में अगर आपका जो संख्या है वो सम संख्या के अंदर आ रही है तो बीच वाले दोनों पदों को जोड़ देना और 2 का भाग लगा देना, वही आप लोगों का माध्यक हो जाएगा। ठीक है, और अगर विषम संख्या के अंदर आ रहा है तो n+1/2 करना है। यहां जैसे मैंने किया है n+1/2 किया है, तो n की जगह पे मैंने रखा कितना 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर है ये, तो 5 रखा और प्लस एक फॉर्मूले वाला बट्टे के अंदर 2 हुआ पद, तो 5 और 1 कितना हुआ 6/2 बोले तो तीसरा पद अब यहां से गिन लो 1 2 3, तीसरा पद जो होगा वही आप लोगों का माध्यक कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात और विशेष तौर पे बहुत सारी किताबों के अंदर माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। माध्यक और माध्यिका दोनों चीजें एक ही हैं, तो दोनों का वैल्यू, दोनों का जो मान है वो भी एक ही है। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो चलिए, ये है क्वेश्चन आपके सामने माध्यक का। माध्यक आपको निकालना है इस प्रश्न का। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आ सकता है, बस आप लोगों को माध्यक समझना है कि किस तरीके से निकालेंगे। माध्यक आपको निकालना है जेब खर्च रुपयों में आपको दिया हुआ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इसकी जो बारंबारता है वो आपको दी गई है 3, 6, 9, 11, 14, 10 और 7 आपको पास में दी गई है। अब माध्यक का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, माध्यक एक तरीके से निकाला जाएगा आपकी बुक में। माध्यक का फॉर्मूला है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आपके पास में H। अब बात यह आ रही है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये चीजें क्या क्या है, ध्यान से समझना। L यहां होती है आप लोगों की, L यहां होती है आपकी निम्न सीमा, थोड़ा यहां से लिख देता हूं। L बराबर होती है निम्न सीमा। निम्न सीमा किसकी होगी, जो आपका माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग जो होगा उसकी निम्न सीमा। ठीक है, और CF आपकी है माध्यक वर्ग के पहले वाले। ठीक है, और F आपकी होगी बारंबारता और H आपकी होगी अंतराल। अब ध्यान से समझो ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहला तुम्हारा टारगेट रहेगा और वो है CF निकालना। अब CF किस तरीके से निकलेंगे, CF ध्यान से समझना, CF बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। किस तरीके से बनाओगे, तीसरा जो कॉलम बनेगा वो आपका CF का बनेगा। अब CF आपकी किस तरीके से बनाई जाएगी, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, क्या करोगे, जो बारंबारता तुम्हारे को दी गई है, जो बारंबारता तुम्हारे को दी गई है, पहले वाला एज इट इज उतारना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है। 3 में 6 जोड़ा 9 आया, 9 के अंदर 9 जोड़ा 18 है, 18 के अंदर 11 जोड़ा 29 आया, और 29 के अंदर 14 जोड़ूंगा तो 33 आएगा। फिर 33 के अंदर 10 जोड़ना है तो 43 आ जाएगा, और 43 के अंदर फिर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये आप लोगों की CF आ चुकी है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वाला एज इट इज रखना है, उसके बाद ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ते जाना, नीचे वाले जोड़ते जाना, और लास्ट तक आप पहुंच जाओगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी अंतिम CF आएगी, ये वाली अंतिम CF कितनी आई है, 50। याद रखना, बहुत काम की चीज है। यहाँ पे जो CF आई है, जिसका अंतिम मान तुम्हारे पास 50 आया है, अगर इन बारंबारताओं का तुम लोग टोटल करोगे, बोले तो समेशन ऑफ F करोगे, जिसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी यहाँ पे तुम लोगों के पास में टोटल में आई है। अर्थात अगर मैं इनको जोड़ता हूं, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो इन सबका योग कितना आएगा, 50, जो कि यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास में है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैं इन सबको ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ा हूं, तभी मेरे पास ये 50 बन के आया है, अदरवाइज तो नहीं बन के आता। यही तुम्हारी CF है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको चाहिए n/2, अगर आपको माध्यक निकालना है तो आपको चाहिए n/2। अब n/2 तुम लोग निकालोगे तो n का मान कितना है, 50, तो 50/2, 50 के अंदर मैंने 2 का भाग लगाया तो कितना है मेरे पास, 25। ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, n/2 की। n/2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है 25। अब ये जो n/2 है, यही आप लोगों को
यही आप लोगों को माध्यक वर्ग देता है, यही आप लोगों को CF देगा, यही आपको F देगा। मतलब कुल मिला के ये जो n/2 होता है यही आप लोगों को पूरे फॉर्मूले की जो भी डेटा है वो आप लोगों को देगा। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, n/2 है, n/2 देखिए कितना आ रहा है 25। अब आपको क्या करना है, इस 25 से बड़ी तथा जस्ट निकट वाली CF आपको ढूंढनी है। तो 25 के जस्ट निकट वाली देखो 18 तो कम रहेगा, कम वाली नहीं चलेगी, जस्ट आगे वाली आपको चलानी है। तो 25 के जस्ट आगे वाली कौन सी है आपकी, 29 वाली है। ये 29 वाली है। तो माध्यक जो वर्ग होगा तुम्हारा वो ये होगा, ये लो माध्यक जो वर्ग आया तुम्हारा 25 से जस्ट बड़ी वाली CF आपको लेनी है। तो ये 25 से बड़ी जस्ट CF आप लोगों ने ली है, 29 हो गई। 29 के ऊपर मैंने ऐसे डॉट लगा दिया, तो ये आपका माध्यक वर्ग आ गया है। अब चलिए इसमें जो डेटा है वो अपन निकालते हैं। निम्न सीमा की बात करूंगा तो निम्न सीमा आपकी ये आ गई है 20। अब मैं बात करूंगा CF, तो CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, तो 29 है, 29 के ठीक पहले वाली कितनी आ रही है 18। तो 18 यहाँ पे हो जाएगी आपकी CF। बारंबारता आपकी ये वाली इसके सामने वाली, ये वाली आपकी CF चल रही है। तो CF के जस्ट सामने वाली जो आपका माध्यक वर्ग है उसकी आपको F बतानी है। तो F आपके पास में आ गई है 11। अब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तुम्हारे पास कितने के चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 5 का तुम्हारे पास वर्ग अंतराल चल रहा है। तो आपके पास में H की वैल्यू कितनी हो गई है 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में चल रहा था m बराबर l यहाँ पे आपके पास में है लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पे एक बार डेटा लिख देता हूं। l बराबर मेरे पास आ गया है 20 आया है, और मेरे पास n/2 की वैल्यू मेरे पास आई है 25। CF मेरे पास आया है, CF मेरे पास आई है 18 आई है मेरे पास, और F मेरे पास आई है 12 तो मेरे पास आई है 11, और H बराबर मेरे पास है 5। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मतलब पूरा फॉर्मूला आपको दिलवाएगा तो n/2 दिलवाएगा, सीधे सिंपल नो बकवास। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे मुझे लिखना है l की जगह पे मैं कितना रखूंगा 20 प्लस कॉस्टेक n/2 की जगह पे कितना है 25 माइनस CF कितना है, CF मेरे पास है 18। तो ये लीजिए मैं 18 रखूंगा, बट्टे के अंदर F कितना है, F मेरे पास है 11, तो 11 रखूंगा, और गुणा के अंदर H जो की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 5, यानी यहाँ पे पास में 5। ठीक है, अगर आगे चलिए, m बराबर माध्यक बराबर 20 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 में से 18 घटाओगे 7 बचेगा। ठीक है, 7/11 गुणा आपके पास में कितना चल रहा है 5। तो मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं। 20 प्लस 7 पंजे कितना आया 35/11। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं 35/11 को। तो ये आपके पास में आएगा 20 प्लस 35/11 को सॉल्व करूंगा तो 3.18 तुम्हारे पास आएगा। 35/11 को सॉल्व किया तो 3.18 मेरे पास आया। अब इसको सॉल्व आगे और थोड़ा सा कर लीजिए, तो ये हो गया 23.18 तुम्हारे पास आया है। यही तुम्हारा माध्यक कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। माध्यक का केवल आपके पास में प्रश्न बनते हैं, दो ही तरीके से बनते हैं। एक तो आपके वन लाइनर बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आरोही अवरोही क्रम में जमाने वाला, एक आता है तुम्हारा ये वाला है। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, बहुत ही आसान तुम्हारे पास में प्रश्न बन जाएगा। अब फॉर्मूले वाली जो भी वैल्यू है वो आपको दिलवाएगा n/2। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको डिटेल से समझाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में आएगा। इससे बेहतरीन जो प्रश्न है अगले वाला मैं करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए देखिए वो प्रश्न किस तरह। ये है आपके पास में क्वेश्चन कि माध्यक 28.5 अगर आपको दिया गया है तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको x और y जो है आपके पास में बारंबारताएं हैं, ये बारंबारताएं आपको निकालनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। अब आपको क्या कहा गया है कि इन समस्त बारंबारताओं का योग, अगले वाले ने खुद कहा है कि ये कितना दिया गया है 60, क्योंकि मैं तो इनका टोटल कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ना तो x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है, तो मैं नहीं बता सकता। तो किताब वाले ने खुद ही दे दिया है कि भाई n बराबर आपके पास में 60 है और माध्यक आपके पास में 28.5 है। तो सीधे से सिंपल सी बात, अगर मुझे माध्यक निकालना है तो माध्यक तो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। अब देखो, अगर मुझे माध्यक निकालना है, माध्यक से रिलेटेड कोई भी चीज मुझे निकालनी है, तो सीधे सिंपल सी बात, मुझे CF चाहिए। अब CF किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से समझना। CF में बनाने वाला हूं, CF में लिखूंगा, CF में मतलब होता है संचयी बारंबारता।
अब मुझे ये वाली CF बनानी है, तो CF कैसे बनेगी? मैंने कहा है कि पहले वाली आपको एज इट इज लिखनी है, तो पहले वाली मैंने एज इट इज लिखी है। उसके बाद में जो सेकंड आएगी, ऊपर वाले में से नीचे वाली जोड़ते जाना, उतारते जाना। 5 में मैं x जोड़ दूंगा तो 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 5 प्लस x ये वाली वैल्यू आ गई, यहां तक आपकी वैल्यू जुड़ के यहां तक वैल्यू जुड़ गई है 5 प्लस x। अब इस 5 प्लस x के अंदर मैं 20 जोड़ूंगा, 5 प्लस x के अंदर मैं जोड़ूंगा 20। तो सीधी सी बात है, ये x तो ऐसा कैसे रह जाएगा, 20 के अंदर 5 जुड़ जाएगा, तो यहां लिख दूंगा मैं 25 प्लस x लिख दूंगा। क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही है? अब यहां तक आपके पास में वैल्यू आ गई है 25 प्लस x आ गई है। अब 25 प्लस x के अंदर मैं 15 जोड़ूंगा, तो इस वाले 25 प्लस x के अंदर यहां आप लोगों के पास में 15 जुड़ जाएगा, यहां आपके पास में 15 जुड़ जाएगा, तो यहां आप लोगों के पास में आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40 प्लस x। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ऊपर से नीचे तक जोड़ते जाओ। अब यहां तक तुम्हारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 40 प्लस x। अब 40 प्लस x के अंदर मुझे y जोड़ना है, 40 प्लस x के अंदर मुझे y जोड़ना है, तो 40 प्लस x प्लस y। ऐसा कैसे आ जाएगा? क्योंकि दोनों मेरे पास अननोन है, दोनों मुझे नहीं पता है, ये दोनों ऐसे कैसे आप लोगों के पास में रह जाएंगे। चलिए, अब 40 प्लस x यहां तक आपका आ चुका है, 40 प्लस x प्लस y के अंदर मुझे 5 जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा 45 प्लस x प्लस मैं y लिख दूंगा। क्या यहां तक आपकी बात समझ में आ रही है? यहाँ लास्ट वाली जो बारंबारता तुम्हारे पास आई है वो आई है 45 प्लस x प्लस y। और मैंने एक छोटी सी बात तुम्हारे को इससे पहले वाली क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से समझाई थी कि ये वाला जो अंतिम आपके पास में बारंबारता आती है, ये यहाँ पर समस्त बारंबारताओं का योग के बराबर आती है, जो यहाँ पे संचयी बारंबारता तुम्हारे पास आती है। क्या कह रहा हूं? क्योंकि इन सभी संचयी बारंबारताओं का जो अपन वैल्यू लिखते आते हैं वो इन बारंबारताओं के योग के बाद में अपन लिखते हैं। तो ये वाली जो लास्ट वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो मैं एक समीकरण यहां से बना दूंगा कि यहां से बनाऊंगा कि 45 प्लस x प्लस जो y है वो बराबर है तुम्हारे पास कितने के? 60 के। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इससे पहले वाले ने मैंने समझाया था, यहाँ पे 50 आ रहा था तो यहाँ पे 50 आ रहा था। मैंने कहा था कि लास्ट वाला दोनों हमेशा बराबर चला करते हैं, संचयी बारंबारता और समस्त बारंबारताओं का योग। चलिए यहां से लिखूंगा x प्लस y, मैंने एज इट इज लिखा 60 ऐसा का ऐसा। इस 45 का पक्षांतर करूंगा तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, x प्लस y बराबर 60 में से 45 आप लोग लेस करोगे तो आपके पास में बनेगा कितना? 15। कितना बचेगा? 15। ये समीकरण तुम्हारे पास एक आ चुकी है। उम्मीद है कि यहां तक बात आपके समझ में आ रही होगी। अभी तक एक समीकरण अपन बना चुके हैं। अब ये समीकरण एक तो बना दिया, तो आपने सर माध्यक का यूज तो कहीं नहीं किया है, अब करेंगे अपन जो कि 28 पॉइंट जो आपके पास में 5 है, ये किस तरीके से यूज में आएगा, गौर लगा के ध्यान से समझिएगा। हमारे को पता है कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे के अंदर आपका f गुना आपका चलाता है h। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया अगर फॉर्मूले वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो n/2 आपको निकालना पड़ेगा। तो n/2 आपको निकालना है, तो n की जगह पे कितना है मेरे पास? 60। तो 60/2 बराबर मेरे पास कितना आ गया है? 60/2 बराबर मेरे पास आ गया है 30। 60/2 बराबर मेरे पास कितना आ गया है? 30। क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही है? अब देखिए 30 आ रही है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको माध्यक वर्ग ढूंढना है। अब देखिए 30 के नजदीक कौन सी संख्या पढ़ने वाली है? देखो यहां अगर मैं देखता हूं 40 प्लस x, तो 40 प्लस x, तो 40 में x जोड़ूंगा तब आप लोगों का वैल्यू बनेगा। तो ये 40 प्लस x तो बहुत ज्यादा गया आप लोगों के 30 से, तो 30 के इर्द गिर्द आपको ढूंढना है। तो देखो 30 के इर्द गिर्द आपको कौन सी वैल्यू आ रही है? 25 प्लस का x बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत ज्यादा चली गई है ना। तो 25 प्लस x आप लोगों के पास में नजदीक आएगी, तो माध्यक जो वर्ग होगा आपका ये बन जाएगा। ये लीजिए माध्यक वर्ग तुम्हारा ये बन गया है। अब इससे जो भी वैल्यू चाहिए वो आप लोगों के पास में आ जाएगी। ये आप लोगों की हो गई है f, ये आप लोगों के पास में हो गई है CF, ये आप लोगों के पास में हो गई है f। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। h आप लोगों के पास में दिया गया है, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 10 का। तो आप लोग लिख सकते हो m बराबर। अब यहां से देखो m बराबर चल रहा है, तो m की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 28.5 m का वैल्यू दी गई है, माध्यक की वैल्यू दी गई है। l की जगह पे कितने रखूंगा? निमन सीमा जो कि कितनी है यहाँ पे 20 प्लस n/2 की जगह पे रखूंगा 30 माइनस
सी एफ आपका कितना है, इससे पहले वाली ठीक बारंबार था, तो मैं यहां लिखूंगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। और ये एज इट इज बट्टे के अंदर चल रहा है एफ की जगह कितना रखूंगा, एफ की जगह पे मेरे पास है 20 और गुणा के अंदर एच कितना है 0 10 10 20, बोले तो गैप कितने का चल रहा है 10 का, तो यहां लिखूंगा मैं इंटू 10, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स बट्टे के अंदर आपका चल रहा है 20 गुणा के अंदर चल रहा है 10, ठीक है। इसको काट देता हूं तो यहां से कट गया 2, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28.5 बराबर 20, इस 20 को इधर ले आता हूं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। इस 20 को इधर ले आओ तो माइनस का 20 हो गया है, बराबर इधर चला है कितना इधर देखो मैंने क्या किया है, इस 20 को मैं इधर ले आया हूं तो 28.5 तो पहले से था, 20 इधर प्लस का था तो इधर किसका आ गया माइनस का। अब देखो ध्यान से देखना, 30 प्लस का है 5 माइनस का, तो 30 में से मैंने 5 घटाया तो कितना बचा मेरे पास 25 बचा, और माइनस का x ऐसा कैसे और बट्टे में कितना 2। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया 30 में से 5 घटाया तो 25 बच गया, माइनस का x ऐसा कैसे, इस 20 को मैं उधर भेज दिया। अब यहां देखिए 28.5 में से 20 घटेगा तो 8.5 बचेगा और बराबर के अंदर चल रहा है 25 माइनस एक्स बट्टे के अंदर का अपना कितना 2। अब आपको क्या करना है, इस 8.5 को वजह गुणा करवाना है 2 से, तो 8.5 का दुगना कितना हो जाएगा आपके पास में 17, तो मैं लिख दूंगा यहां से लिख दूंगा कितना लिख दूंगा, वजह गुणा करवाऊंगा तो 8.5 से 2 गुणा होगा तो यहां हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस का x, कितना आ गया है 25 माइनस का x। अब मुझे क्या करना है, इस x को इधर ले आऊं, इस 17 को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस का 17। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? क्या 25 माइनस का 17 हो चुका है, 25 में से 17 घटा देंगे तो x बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा, x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना 8, x बराबर कितना आ गया है 8। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। x बराबर कितना आ चुका है आपके पास में 8। अब ये वाली जो वैल्यू है मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, x बराबर 8 जो है यहां से लिख देता हूं मैं, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखूंगा तो रखिए वहां पे x प्लस वाई बराबर आपका 15 है, x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x की जगह पे मेरे पास 8 आया, 8 प्लस y बराबर मेरे पास 15 आया, तो y बराबर 15 में से 15 इधर पक्षांतर कर दूंगा मैं इस 8 का, तो -8, तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास 7, y बराबर मेरे पास कितना आ गया है 7। अर्थात यहां से x की वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई है 8 और y की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितनी 7। तो ये वाला प्रश्न इस तरीके का तुम्हारा प्रश्न आता है। तुम बोले तो माध्यक की आपकी बुक के अंदर केवल 3 टाइप के प्रश्न हैं जो कि माध्यिका भी बोलते हैं इसको। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा तो आपको आरोही अवरोही जमाना है, एक आपको साधारण डेटा दे देगा उसमें आपको माध्यक बताना है, एक आपको इस तरीके की वैल्यू आपको गाइड की हुई मिलेगी उसमें आप लोगों को बोलेगा कि बताइए माध्यक क्या होगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको कि आपको n/2 जो आपके पास मिलेगा, n/2 ये वाला जो मान है ये इस फॉर्मूले की पूरी डेटा आप लोगों को देखे जाएगा, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है वो हमारा n/2 का है और n आपके पास में क्या होगा, समस्त बारंबारताओं का योग होगा। और जब आप लोग CF बनाओगे, संचयी बारंबारता बनाओगे, तो ये जरूर टेस्ट कर लीजिएगा कि अंतिम जो आपके पास में संचयी बारंबारता आ रही है वो क्या समस्त बारंबारताओं के योग के बराबर आ रही है क्या। अगर बराबर आ रही है तो आपका आंसर 100% एकदम सही निकलेगा, अदरवाइज तो आपका प्रश्न गलत ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, n/2 आते ही उसके इर्द गिर्द वाली संख्या ढूंढनी है। तो n/2 के पास मेरे पास वैल्यू आई थी 30 आते ही ये जो 25 प्लस x है ये 30 के नजदीक आया था, तो मैंने इस वाले को माध्यक वर्ग चुना, तो ये जो 20 है ये आपकी निम्न सीमा आ जाती है। इससे पहले वाली हो जाती है आपकी CF और ये जो इसके सामने वाले जो माध्यक वर्ग का जो बीच वाला होता है, जो बारंबारता वाला होता है, ये आप लोगों का आ जाता है F।
तीनों वैल्यू जो है यहाँ से उठानी है और यहाँ पे रखनी है। h होता है आप लोगों के पास में वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे गैप देख सकते हो कितने तक आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है। तो h बराबर मैंने रखा 10। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई है x बराबर तो 8 आई है और y बराबर मेरे पास कितनी आई है 7। उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे अगले वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बहुलक के बारे में। धन्यवाद।